अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट प्रॉब्लम्स। एज यू नो हमारा हर चैप्टर पीछे वाला चैप्टर आगे वाले चैप्टर पे नहीं, आगे वाला चैप्टर पीछे वाले चैप्टर पे डिपेंड कर रहा होता है। जैसे हमने जब एज प्रॉब्लम्स की थी तो उसमें देखा था कि रेशो प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिली। इसमें रेशो का कंसेप्ट आया। हमने परसेंटेज प्रॉब्लम्स की तो वहाँ पे एज प्रॉब्लम्स का कंसेप्ट यूज़ हुआ। इसी तरह से प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट प्रॉब्लम्स भी हमारी किसी हद तक परसेंटेज प्रॉब्लम्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती हैं। इसमें परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। अब आपको ये चीज़ नाम से ही पता चल रही होगी कि हमें प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है और डिस्काउंट क्या है। कोई भी चीज़ होती है उसकी कोई ना कोई एक कीमत होती है, एक वैल्यू होती है। अगर उस वैल्यू से और वो जो चीज़ होता है, वो जो एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, अगर हमें उस पर प्रॉफिट किस तरह से होगा, हम उसकी एक कॉस्ट प्राइस भी होगी, उसकी एक सेल प्राइस भी होगी। कॉस्ट प्राइस ये चीज़ होती है कि जो हमने CP फॉर कॉस्ट प्राइस, SP फॉर सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस एक ऐसी प्राइस होती है जैसे हम मार्केट जाते हैं, वहाँ से कुछ चीज़ बाय करके आते हैं, कोई चीज़ बाय करते हैं तो उसके बदले में हम वहाँ पे जो मार्केटर होता है उसके लिए कुछ पे करते हैं। वो जो हम एक अमाउंट पे करते हैं वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होती है। अब सेल प्राइस क्या होती है? वो जो आगे मार्केटर खड़ा होता है उसको जो वो अपना मतलब वो सेल कर रहा होता है अपनी जो उसकी चीज़ है, तो वो जो पैसे हम उसको दे रहे होते हैं हमारे लिए कॉस्ट प्राइस है, उसके लिए उसकी सेल प्राइस है। हर चीज़ की एक कॉस्ट प्राइस होती है, एक सेल प्राइस होती है। कॉस्ट प्राइस होती है पैसे पे करके जो हम लेते हैं, और सेल प्राइस होती है कि हम जो सेल चीज़ करते हैं और उसके बदले में हमें जो दूसरों से पैसे मिलते हैं वो हमारी सेल प्राइस होती है। अब प्रॉफिट कैसे होता है? अगर तो हमारी कॉस्ट प्राइस कम हो और सेल प्राइस ज़्यादा हो जाए तो हमें तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट होगा। कंसेप्टेबल चीज़ है। अगर सेल प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है तो हमें प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा? जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेल प्राइस कम होगा तो हमें लॉस होगा। तो ये वही फार्मूलाज हैं, लॉस और कंसेप्ट। आपने प्रॉफिट फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, अपनी सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। इसी तरह से अगर हमने अपना लॉस फाइंड करना हो तो हम कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस को माइनस कर देते हैं। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ये भी है स्टूडेंट्स कि एक फार्मूला से आगे दूसरा तीसरा फार्मूला भी बन सकता है। अगर हमें प्राइस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, वो हमें कहता है जी सेल प्राइस बताएं। डाटा तो कुछ भी हो सकता है ना, तो हम इसी फार्मूला से सेल प्राइस फाइंड नहीं कर सकते क्या? सेल प्राइस इज इक्वल टू P प्लस CP। यहाँ पे CP माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ आके प्लस हो जाएगा, हमारी कॉस्ट सेल प्राइस का फार्मूला भी आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमें प्रॉफिट गिवन है, हमें सेल प्राइस गिवन है, तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तब भी हम इसी फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। लॉस के लिए भी ये जो मैंने ऊपर सारी बातें की हैं वही, अगर इन केस हमें लॉस हुआ है, लॉस गिवन है, सेल प्राइस गिवन है और हमें कह रहा है कॉस्ट प्राइस बताओ क्या होगी, वैल्यूज़ पुट करो, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो एक फार्मूला को हम 3 चीज़ें फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लॉस, कॉस्ट और एस फॉर सेल प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मैंने बता दिया क्या होता है, या आप लोग एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। तो वही जो मैं ऊपर आपको कह रही थी ना कि अगर प्रॉफिट गिवन हो, सेल प्राइस गिवन हो तो कैसे, ऊपर जो फार्मूलाज किया उसी को उसने चेंज किया है। सेल प्राइस भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको प्रॉफिट गिवन है तब आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर लॉस हुआ है तो लॉस गिवन है तो तब आपका फार्मूला क्या होगा। और ये जो मैंने ऊपर सारी बात की है उन्हीं 2 फार्मूलाज को चेंज करके उसने आपको फार्मूलाज बता दिए हैं। अब प्रॉफिट इन परसेंटेज, कहा था ना मैंने कि परसेंटेज हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। अरे मुझे इतना परसेंटेज का प्रॉफिट, इतने परसेंटेज प्रॉफिट हो गया, इतने % प्रॉफिट हुआ, इतना % लॉस हो गया। हर जगह हम कदम कदम यूज़ करते हैं परसेंटेज को अपनी डेली लाइफ में। तो अगर हमने प्रॉफिट को परसेंटेज में देखना हो तब हमारा फार्मूला क्या होगा? किसकी परसेंटेज फाइंड करें? प्रॉफिट की। ओरिजिनल वैल्यू क्या है? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100।
कोई मुश्किल है नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। इसी तरह से लॉस परसेंटेज आप फाइंड करें तो आपको लॉस पता होना चाहिए कि आपको लॉस कितना हुआ है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। और ये जो P फॉर प्रॉफिट, ये आपने सबसे पहले यही तो फार्मूला देखा है, SP माइनस CP, कॉस्ट प्राइस और वो सेल प्राइस वाला। ये लॉस भी तो आप पीछे सीख के आए हैं कि लॉस कैसे फाइंड करना है। तो बच्चे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको फिंगर टिप्स पे चीज़ें होनी चाहिए। ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है कि आपको कंफ्यूज करेगा। अच्छा ये ऐसे तो वो है कैसे, तो ये ऐसे वैसे कैसे नहीं, आसान है, बस फोकस रखिए। डिस्काउंट, मार्केट प्राइस और सेल प्राइस, मतलब जो एक मार्केट प्राइस होती है उससे हम थोड़ा डिस्काउंट रख के 20% ऑफ कर लें। अक्सर लगती है ना, लाइमलाइट की लगी, हर जगह पे लग जाता है, आपको इतना डिस्काउंट दे रहा है। यहाँ अब ये आज़ादी सेल लगी थी, तो ये जो डिस्काउंट होता है ये बेसिकली वो होता है कि हमें कितना ऑफ मिल रहा है। मार्केट प्राइस कुछ और होती है और उसकी सेल प्राइस तो मैं आपको बता चुकी हूँ क्या है, कि जो हम अगले को जो हम सेल करते हैं और जो हमें बदले में पैसे मिलते हैं वो सेल प्राइस होती है। लेकिन मार्केट प्राइस कुछ और हो और आप उसके ऊपर डिस्काउंट लगा दो, उसके ऊपर ऑफ लगा दो, तो वो सेल प्राइस मतलब वो डिस्काउंट होगा आपका। कि मार्केट प्राइस और सेल प्राइस को माइनस करें तभी तो हमारा डिस्काउंट आएगा ना। MP मार्केट प्राइस, SP सेल प्राइस। डिस्काउंट इन परसेंटेज फाइंड करना है तो D डिवाइडेड बाई MP मल्टीप्लाई बाई 100। MP मार्केट प्राइस, D अभी हमने फाइंड करना सीखा कि कैसे करते हैं फाइंड, मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज के लिए। आगे ये चैप्टर ऑल ओवर फार्मूलाज पे डिपेंड करता है, जिसके फार्मूलाज उसके फिंगर टिप्स पे होंगे ना, उसके लिए ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, ज़रा भी औखा चैप्टर नहीं है, सिर्फ सारे फार्मूला की गेम है। और डाटा निकालो, स्टेटमेंट हो गए, स्टेटमेंट से डाटा निकाला, आपको समझ आ जाना मैंने फार्मूला कौन सा लगाना है, फार्मूला में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। सेल प्राइस, अगर आपको सेल प्राइस फाइंड करनी है और आपको गिवन है प्रॉफिट इन परसेंटेज, देखिए ऊपर हम जब प्रॉफिट लॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट किया था तब हम कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस फाइंड की थी ना। सिंपल प्रॉफिट गिवन है तो कैसे कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे, सिंपल लॉस गिवन है तो कैसे फाइंड करेंगे। इस तरह से सेल प्राइस का भी इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट है कि सिंपल प्रॉफिट गिवन है या लॉस गिवन है तो कैसे करेंगे। फिर हमने बात की प्रॉफिट इन परसेंटेज, लॉस इन परसेंटेज, डिस्काउंट की भी। तो इसी तरह से अगर अब हमें परसेंटेज में प्रॉफिट गिवन हो तो तब हम SP कैसे फाइंड करेंगे। तो आपका ये वाला फॉर्म, ये हो एक ही बात है। आप इन तीनों में से कोई भी एक फार्मूला याद कर लें, तीनों एक ही बात आपसे कह रहे हैं। मैंने ये तीनों इसलिए हाईलाइट कर दिए कि आप YouTube पे कोई वीडियो देख रहे हों या आप गूगल कर लें SP फार्मूला व्हेन प्रॉफिट परसेंटेज गिवन, या आप किसी बुक को खोल के पढ़ रहे हों, तो आपको इन तीनों में से कोई एक फार्मूला नज़र आ जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा मैंने तो तब ये वाला फार्मूला पढ़ा था, इस बुक पे तो ये लिखा हुआ है, आया कि अब इस वीडियो में तो ये वाला फार्मूला आ गया, ये क्या बात हुई। तो फार्मूला एक ही है, डाटा भी एक जैसे यूज़ होना है, बात एक ही कर रहे हैं, बस आप इन फार्मूलाज में से जो सा आपका दिल करता है ना आप वो यूज़ कर लें। मैं पर्सनली अपना सजेस्ट करूं तो मैं ये दरमियान वाला पर्पल वाला यूज़ करवाती हूँ। उसकी वजह ये है कि स्टूडेंट्स से गलती नहीं होती, स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं वैल्यूज़ पुट करते हुए, फिर उसको सॉल्व करते हुए। मैं पर्सनली स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ ताकि उनसे गलती ना हो। वेल लॉस परसेंटेज गिवन तब भी मतलब सेम वही चीज़ जो मैंने ऊपर इतना लेक्चर दिया है ना, वो यही बात यहाँ पे भी मैं कह रही हूँ कि बात एक ही है, जो दिल कर रहा है वो कर लो। मेरी तरफ से पर्पल ज़्यादा सजेस्टेड है, ब्लू वाला भी है, रेड वाला भी है, मर्ज़ी आपकी है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फार्मूला आना चाहिए। कॉस्ट प्राइस CP कैसे फाइंड करनी है, फॉर्मूला डबल हो गया। अच्छा ये लॉस के लिए जब आपको लॉस गिवन हो तो SP कैसे फाइंड करते हैं, जब प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो तो CP कैसे फाइंड करनी है, जब लॉस परसेंटेज गिवन हो तो CP कैसे फाइंड करनी है, ये आपको फार्मूलाज आने चाहिए। डेरिवेशन मैंने सिर्फ समझाने के लिए की थी कि फार्मूला एक ही है, उसको उन्होंने डेरिवेट करके दूसरा तीसरा फार्मूला बना दिया हुआ है, तो बात एक ही है। सिर्फ डेरिवेशन मैंने समझाने के लिए की हुई है कि आपको पता चल जाए कि एक ही बात है सारी, तो आपके लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फोकस ऑन फार्मूला।
अब इसके लिए कीवर्ड्स हैं। अगर आपको स्टेटमेंट में इस तरह के वर्ड्स नज़र आ जाएं, ऑफ, मिस्टेक, कट, डिक्रीज, लॉस और एरर, तो समझो आपको लॉस हो गया। प्रॉफिट के वर्ड्स है गेन, राइज, सरप्लस, एक्सेस, प्रॉफिट, अर्न, इस तरह के वर्ड्स देखो तो मतलब आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक हो गया। ये ऑफ वाला वर्ड सबसे कीमती वर्ड है इसमें से, वो इसलिए कि आगे जाके आप जब वो करेंगे ना एग्जाम्पल हम देखेंगे तब आपको ये सही समझ आएगी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस ऑफ को ना डिस्काउंट में ले जाते हैं कि डिस्काउंट हुआ है। जब वो कहेगा ना डिस्काउंट फाइंड करो तो वो आपको वाज़ेह लफ्ज़ों में कहेगा बच्चे कि डिस्काउंट फाइंड करके दो मुझे। अदरवाइज़ वो नहीं, अगर उसने नहीं ना कहा तो आपने नहीं फाइंड करना। ये जो ऑफ है ये लॉस के लिए यूज़ होगा यहाँ पे। इस ऑफ को परसेंट रियल लाइफ से कनेक्ट ना करें। ये बेसिकली ये जो ऑफ होता है ये लॉस के लिए हो रहा होता है। रियल लाइफ में हमें ब्रांड्स पे मिल रहा होता है ना इतने परसेंट ऑफ, इतने परसेंट ऑफ, वो बेसिकली मार्केट प्राइस और सेल प्राइस डिफरेंट होती है ना। मार्केट प्राइस कुछ और सेल प्राइस में आपको कुछ और मिल रहा होता है। तो वो ये ऑफ जो होता है ना ये लॉस को शो कर रहा होता है। क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो अ शॉपकीपर हैज़ बॉट 1 kg एप्पल्स फॉर 100 RS एंड sold it 120 per kg. How much profit gained by him? उन्होंने खुद ही बताया कि प्रॉफिट हुआ है और बताओ कितना हुआ है। बॉट खरीद के लाया था, मतलब खरीदी हुई प्राइस क्या होती है CP, कॉस्ट प्राइस। उसको कॉस्ट प्राइस क्या पड़ी 100। सोल्ड मतलब SP, सेल किया क्या कितने में किया 120 में। तो कॉस्ट प्राइस 100, सेल प्राइस 120। तो देन प्रॉफिट गेन बाय शॉपकीपर इज P इज इक्वल टू SP माइनस CP, 120 माइनस 120। आंसर आ गया आपको। यही फार्मूला हमने ऊपर देखा था ना। आप एग्जाम्पल्स करेंगे ना आपको समझ आ जाएगी। गेम सारी फार्मूला की है। जिसको फार्मूला आता होगा डाटा निकाल लिया स्टेटमेंट से तो सोल्यूशन सिर्फ फार्मूला है। फॉर द अबव एग्जाम्पल, अच्छा ये मैंने खुद से कहा था कि आप ना ये जो अबव एग्जाम्पल हमने भी इनका प्रॉफिट फाइंड किया है ना, इसका प्रॉफिट परसेंटेज भी फाइंड करके दो। तो ये आप खुद करेंगे। फार्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ ए रेडियो? तो क्या कह रहा है, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ अ रेडियो दैट सोल्ड फॉर 70। प्राइस पूछ रहा है जिसको सेल किया गया 70 का। अच्छा आप कोई चीज़ सेल करते हो ना उससे पहले आप उसको कहीं से लाइव भी तो होते हो, उसका कुछ ना कुछ आपने CP भी तो, कॉस्ट प्राइस भी तो पे किया होता है ना। वो कह रहा है उसकी प्राइस बताओ, मतलब CP बताओ, कॉस्ट प्राइस बताओ। SP उसकी क्या है 70 है। ड्यूरिंग अ 20% ऑफ सेल, ये डिस्काउंट नहीं था, ये लॉस है। लॉस इन परसेंटेज गिवन है। अब पता चला मैं क्यों इस लफ्ज़ पे फोकस करवा रही थी। ड्यूरिंग अ 20% ऑफ सेल, हम इसको रियल लाइफ से टच कर जाते हैं जी। ब्रांड्स पे इतनी सेल लगती है, 20% सेल, दिस डैट सेल, तो वो एक अलग चीज़ है। बेसिकली होता वही ऑफ, वो उधर भी ऑफ का मतलब लॉस ही है कि हमें इतना, ब्रांड्स को इतना लॉस हो रहा है, हम आपको इतने लॉस पे भी आपको इतना डिस्काउंट दे रहे हैं। वो एक उनकी अपनी एक स्कीम है, लेकिन इसका ओरिजिनल मतलब ऑफ है। ये ऑफ हमारे लिए ब्रांड्स की नज़र, मतलब ब्रांड्स के लिए लॉस है और हमारे लिए प्रॉफिट हो रहा होता है। तो ये लॉस, ऑफ का मतलब लॉस है कि 20% है ना, इस परसेंट से पता चला कि हमें लॉस इन परसेंटेज गिवन है। क्लियर? लॉस इन परसेंटेज गिवन, लॉस इन परसेंटेज गिवन है। CP हमने फाइंड करनी है, उसको मैंने X कह दिया, और सेल हमें गिवन है। लॉस इन परसेंटेज का फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज़ पुट करो, आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हो, या आगे हमने ये वाले फार्मूलाज देखे थे ना ऊपर कि अगर आपको लॉस इन परसेंटेज गिवन हो, CP फाइंड करना हो, इनमें से भी कोई फार्मूला लगाओ, कोई एक फार्मूला लगाओ, वैल्यूज़ पुट करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है। मैंने जो सोल्यूशन में फार्मूला यूज़ किया है ना, मैंने कहाँ गया लॉस इन परसेंटेज, मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ किया, ये वाला। लेकिन जो मैंने नीचे फार्मूला गिवन है ना, CP फाइंड करनी है, लॉस इन परसेंटेज गिवन है, तो आप जो नीचे वाले फार्मूलाज हैं उनमें से भी कोई एक फार्मूला यूज़ करके वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। मैंने ये वाला किया है। क्यों? क्योंकि CP फाइंड करनी थी, SP गिवन है, लॉस इन परसेंटेज गिवन है, तो
कॉन्सेप्ट क्लियर है, फार्मूला की सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही थी तो मैंने लगा लिया। तो आप इनमें से भी कोई लगा के देखें, आंसर सही आएगा, गलत नहीं आएगा। मैंने करके देखे हुए हैं। मैंने जानबूझ के वो वाला लगाया कि रट्टू तोता नहीं बनना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट इज़ पावर बच्चे। अगर मैं इनमें से कोई लगा लेती ना तो आपने वो फिक्स हो जाना, आपका माइंड एक जगह पे स्ट्रक हो जाना था कि अच्छा सीपी फाइंड करने तो बस यही। अरे नहीं, मैथमेटिक्स हमें नहीं बाउंड करता। मैथमेटिक्स कहते हैं लॉजिकल, आपका लॉजिक करेक्ट है तो आप कोई भी फार्मूला, कोई भी ला जब मर्जी जहाँ मर्जी यूज़ कर लो, कोई बाउंड नहीं है आपके ऊपर, ठीक है। तो मैंने जानबूझ के वो वाला फार्मूला यूज़ किया था। आप को रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट रखना है। और आपके साथ मैं ये तीसरी चौथी दफ़ा कर चुकी हूँ। जैसे अभी हमने जब हम कौन से क्वेश्चंस करते, प्रोपोर्शन वाले में भी एक क्वेश्चन में हुआ था, फिर परसेंटेज वाले प्रॉब्लम में भी हुआ, इसमें भी मैंने आपको किया कि यार रट्टा नहीं लगाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जो मेरा मोटो है, मोटिव है मेरा, कॉन्सेप्ट इज़ पावर। तो मैं आपके ऊपर वही फोर्स आपको कर रही हूँ, वही आपके ऊपर फोकस करवा रही हूँ आपका कि कॉन्सेप्ट इज़ पावर। व्हेन योर कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर यू कैन डील एनी क्वेश्चन। ये अप्रॉक्सीमेट का साइन होता है, इसका मतलब ये आंसर कुछ आ रहा था 87.85 इस तरह से कुछ राउंड अबाउट, मतलब डेसिमल के बाद 5 ग्रेटर वैल्यू थी तो मैंने उसको राउंड अबाउट करके लिख लिया। तो अप्रॉक्सीमेशन 88 लिख दिया मैंने। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़, एक आर्टिकल है उसकी मार्केट प्राइस क्या है 1700। द सेल प्राइस ऑफ आर्टिकल इज़ 3060। उसकी मार्केट प्राइस क्या थी, मार्केट प्राइस कहाँ यूज़ होती है, डिस्काउंट में। उसकी सेल प्राइस क्या थी 3060। तो कह रहा फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट। कोई मुश्किल है, मार्केट प्राइस भी निकाल लिया डाटा से, सेल प्राइस भी निकाल लिया, डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला ये है। हमें डिस्काउंट पता होना चाहिए क्या हुआ है, वैल्यूज पुट करो, आंसर लाओ। मुश्किल तो है ही नहीं। मैंने पहले चैप्टर के स्टार्ट पे कहा था ये सारी गेम ही आपके उसकी फार्मूला की गेम है। और शॉपकीपर सोल्ड सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 35 पर आर्टिकल। वो कह रहा है उसने उसकी सेल प्राइस बताई कि 35 पर आर्टिकल उसने सेल की है एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40%। वो कह रहा है जब वो आर्टिकल्स को सेल करा था, जब वो 35 रुपीज़ की आर्टिकल, मतलब आर्टिकल को सेल करा था 35 पे, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा था 40%। अगर वो वही आर्टिकल्स सेल करे जिसमें उसको प्रॉफिट होगा 60%, तो वो 60 मतलब 35 पे उसको कितना 40% वो हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। वो कह रहा है, क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमें वो वाली सेल प्राइस बताएं जिसमें उसको प्रॉफिट 60% हुआ था। मतलब सेल प्राइस गिवन है डाटा में, सेल प्राइस गिवन है और प्रॉफिट इन परसेंटेज भी गिवन है, और फिर हमें प्रॉफिट गिवन है परसेंटेज का, और फिर हमें कह रहा है सेल प्राइस फाइंड करें। है ना मजे का क्वेश्चन। सेल प्राइस 35, प्रॉफिट इन परसेंटेज 40, ये तो चलो डाटा गिवन है। आगे वाला हमें प्रॉफिट गिवन है 60, प्रॉफिट इन परसेंटेज गिवन है 60%। सेल प्राइस कह रहा है फाइंड करके दो। सेल प्राइस जब प्रॉफिट इन परसेंटेज गिवन हो, सेल प्राइस का क्या फार्मूला होता है, ये रहे फार्मूलाज हमारे पास। ये इन तीनों में से कोई देखो, चलो हम इसको देख लेते हैं, ब्लू वाले को देख लो। प्रॉफिट इन परसेंटेज गिवन है, एसपी हमने फाइंड करना है उसको। ये सीपी तो नहीं है ना हमारे पास, अरे ये सीपी भी तो फाइंड करना है। ये सीपी होगा तभी हमारा एसपी फाइंड होगा। वो जो पीछे वाला डाटा हमें गिवन था ना कि 35 सेल प्राइस पे उसको 40% वो हो रहा है जी, प्रॉफिट हो रहा है, उस डाटे को यूज़ करके हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे ताकि हम इसके फार्मूला में वो लिख सकें। ये देखें, ये फार्मूला लिखा, मेरे पास प्रॉफिट इन परसेंटेज गिवन है, लेकिन मुझे पता लगा मेरे पास कॉस्ट प्राइस है ही नहीं, मुझे तो ये भी फाइंड करनी है। फार्मूला पहले लिखने का फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमें फ़ाइंड क्या करना है। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड कर ली, सीपी हम फाइंड करेंगे। सीपी कैसे फाइंड करेंगे, ये जो पीछे वाला डाटा गिवन था ना जिसमें एसपी भी बताई थी और प्रॉफिट इन परसेंटेज भी बताया हुआ था, तो प्रॉफिट इन परसेंटेज और सेल प्राइस गिवन है, तो सीपी परसेंटेज वाला फार्मूला लगाओ। ये लगाया। अब मैंने वो वाला फार्मूला यूज़ किया है पीछे से, जैसे मतलब लॉस वाले भी अब यहाँ यूज़ कर सकते हो। अब मैंने एग्जैक्ट फार्मूला यूज़ किया जैसे मैं बता रही थी पहले। सीपी 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज एसपी, प्रॉफिट परसेंटेज में कितना हुआ है
40, 35, मतलब इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आंसर है 25 RS। अब देखो, अब हमारे पास CP भी आ गया, CP भी है, प्रॉफिट इन परसेंटेज भी है, SP भी है। ओ SP तो सॉरी फाइंड करना है। अब SP फाइंड करने के लिए सारी टर्म्स के हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं। सिंपल वैल्यूज़ पुट करो, आंसर लाओ, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। रिमेंबर हु यू वांटेड टू बी। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा अपने माइंड में जो आपको मोटिवेट करती रहे कि व्हाट यू वांट टू बी, आप अपनी लाइफ में बनना क्या चाहते हैं। कभी गिव अप नहीं करना। जब भी आप गिव अप करने का सोचें या माइंड में ये थॉट भी आए तो रिमेंबर हु यू वांट टू बी, वांटेड टू बी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।